हरे कृष्णा। पढ़ते हैं भगवत गीता, दूसरा अध्याय, 27वां श्लोक। लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ 17 लिख गया है, तो क्षमा मांगता हूं मैं। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। 17 गलती से एडिटर ने गलती से 17 लिख दिया है, लेकिन ये 27वां श्लोक ठीक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। है कैसा? भगवान अब डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज को चर्चा कर रहे हैं, और ये श्लोक आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है। जब आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे बड़ा आसान लगेगा, लेकिन इस श्लोक को पकड़ पाना बहुत टेढ़ी खीर है, और इसको समझा पाना उससे बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा, कृष्ण कृपा रही, वैष्णव की कृपा रही, प्रभुपाद जी की कृपा रही, तो मैं समझा पाऊं जितना मुझे समझ में आया है। देखते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जिसने जन्म लिया है उसको उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम मतलब फिक्स्ड, मतलब होनी ही होनी है, निश्चित है वो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है वो जन्म भी लेगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित। ठीक। तस्माद अपरिहार्य अर्थे, तस्माद ये प्रोसेस अपरिहार्य है। इंग्लिश में बोलते हैं इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। ये होना ही होना है, ये होना ही होना है ये प्रोसेस। तस्माद अपरिहार्य अर्थे, इसीलिए अर्जुन ना तुम शोच तुम अर्हसी, इसीलिए तुम शोक मत करो। ठीक। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी जो मरा है उसका जन्म फिर निश्चित है। और ये प्रोसेस अपरिहार्य अर्थे है, मतलब ये अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, ये होना ही होना है ये प्रोसेस। इसीलिए अर्जुन ना तुम शोचित मर्हसी, इसीलिए शोक मत करो। पिछले वाले श्लोक में आया था नैवम शोचित मर्हसी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बना सकते हैं चार्ट, दूसरे अध्याय 11वें से 30 श्लोक तक, कि भगवान क्या बोल रहे हैं। अर्जुन, ये तर्क दिया अर्जुन को भगवान ने, शोक मत करो। ये तर्क दिया, शोक मत करो। ये तर्क दिया, शोक मत करो। आप बना सकते हैं चार्ट, अगर जिसको थोड़ा अगर इंटरेस्ट हो तो बना सकते हैं, बड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, देखते हैं अनुवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर ले, क्योंकि मुझे दिखे कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है उनके फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है। अब ऐसा है, टीका शुरू करने से पहले ओवरव्यू देखेंगे इसका, जिससे टीका जब पढ़े तो समझ में आसानी से आ जाए और जल्दी आ जाए। तो इसीलिए मैंने ओवरव्यू तैयार किया है। और देखिए ऐसा है कि ये फिलॉसफी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि फिलॉसफी, ये नहीं समझना है कि गीता में सिर्फ कथा होगी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इमोशन होगा, वो सब भी है। लेकिन भगवान यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन का शोक दूर कर रहे हैं और उसको युद्ध में लगा रहे हैं कि कर्तव्य करो भाई अर्जुन।
तो ये बड़ा ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फ़िलॉसफ़ी वाले लोग मिलेंगे हमें, और उनसे कैसे डिफेंड करना है हमें, ये आना चाहिए। और भगवान की बात पे निश्चित ही और फ़र्म होंगे, और ही मतलब हम लोग दृढ़ हो जाएँगे भगवान की बात पे, अगर हम ये सब सीखेंगे तो। तो इसीलिए सोना नहीं है या घबराना नहीं है, इसको आराम-आराम समझना है। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? चेंज हुई स्क्रीन? हाँ प्रभु जी, दिख रही है। ठीक है माताजी। इस श्लोक में भगवान गौतम न्याय बता रहे हैं। या कहने का मतलब ये है कि जो भगवान ने श्लोक बोला है, जो अनुवाद है, वो गौतम न्याय वालों की फ़िलॉसफ़ी, ये भी समझ सकते हैं कि जो भगवान ने श्लोक बोला है, वो गौतम न्याय की फ़िलॉसफ़ी है। और जो 26 में बोला था, वो लोकायतिक और वैभाषिक की फ़िलॉसफ़ी थी। ठीक। बस 29 या 30 तक ये सब फ़िलॉसफ़ीज़ आएँगी, 2-3 श्लोक और, उसके बाद सब फ्लो में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गौतम न्याय क्या कहता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और बड़ा ही हो सकता है समझ में ना भी आए, लेकिन सब्र करिएगा। टीका खत्म होने के बाद ही क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक। गौतम न्याय। गौतम न्याय वालों का कहना ये है, उनके 2 मत हैं, या उनकी 2 डेफिनिशन है कि जन्म क्या होता है और मृत्यु क्या होती है। तो गौतम न्याय वालों का पहला जो जन्म के बारे में मत है, वो ये कहते हैं कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर जब ग्रॉस बॉडी से मिल जाती है, उसको बोलते हैं बर्थ। ठीक। कुछ हमारी फिलॉसफी ऐसी लगेगी ये, लेकिन सही है नहीं। इस पे भी मैं थोड़ा-सा पॉइंट आउट कर रहा हूँ। कुछ लगेगा कि हाँ, ये तो सही बात है, सब कुछ सही फिलॉसफी है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्लियर होगा आगे। तो गौतम न्याय वालों का पहला बर्थ की डेफिनेशन ये है कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर से जब बाहरी शरीर ग्रॉस बॉडी मिलती है, तो उसको बोलते हैं बर्थ। डेथ का क्या मतलब है उनका, कि जब टोटल ग्रॉस बॉडी, आत्मा, शटल बॉडी सब कुछ है, उसमें से सोल और शटल बॉडी निकल गई, तो वो डेथ हो गई। ठीक? ठीक है। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि जन्म और मृत्यु का आधार है धर्म और अधर्म। वो लोग ये बोलते हैं, जन्म और मृत्यु का आधार है, कैसा जन्म कैसा मृत्यु होगी, इसका आधार है धर्म और अधर्म, कि हमने कौन से धार्मिक कार्य किए, कौन से अधर्म कार्य किए, इस हिसाब से हमारा बर्थ और डेथ होगा। ठीक। फिर वो लोग बोलते हैं कि धर्म और अधर्म तो शाश्वत है, कि धर्म अधर्म तो हम करते हुए आ ही रहे हैं। तो अगर धर्म और अधर्म शाश्वत है, और धर्म और अधर्म के हिसाब से जन्म मृत्यु है, तो जन्म और मृत्यु भी शाश्वत। ठीक। इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आपको एक-एक पॉइंट्स अंदर घुसे दिमाग में। वो कहते हैं कि धर्म और अधर्म के हिसाब से बर्थ और डेथ है, या जन्म और मृत्यु का आधार धर्म और अधर्म है, और धर्म और अधर्म अगर शाश्वत है, तो जन्म और मृत्यु भी शाश्वत है। जैसे मैथ्स में क्या होता है, 10/3 लिखा इज़ इक्वल टू 10 लिखा और अपॉन कर दिया, तो 3 ही आएगा वहाँ नीचे, तभी इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो वैसे वो लोग कहते हैं, अगर धर्म और अधर्म शाश्वत है, उसका आधार जन्म और मृत्यु है, तो धर्म और धर्म शाश्वत, और तो जन्म और मृत्यु भी शाश्वत। कहने का मतलब उनका ये है। और वो ये कहते हैं कि कर्म फल से ये जीव है वो छूट नहीं पाता, तो कर्म प्रधान होता है।
कि कर्म करेगा, धार्मिक कर्म करेगा, धार्मिक कार्य करेगा, उसका फल मिलेगा, उस हिसाब से उसको जन्म मृत्यु होगा। फिर कुछ कर्म करेगा, फिर जन्म मृत्यु, फिर कर्म जन्म मृत्यु, कर्म जन्म मृत्यु, कर्म जन्म मृत्यु, चलता रहेगा शाश्वत। तो कर्म फल से बाहर नहीं आते, उनका कर्म प्रधान है। तो धर्म अधर्म शाश्वत, जन्म और मृत्यु भी शाश्वत। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु, मृत्यु फिर जन्म, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जैसा भगवान श्लोक में बता रहे हैं। ठीक। अब इनकी मुक्ति की धारणा क्या है? वो लोग ये कहते हैं जैसे जैसे जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु होगा, धीरे धीरे जीव की चेतना डेवलप होगी, डेवलप होगी, डेवलप होगी, डेवलप होगी, डेवलप होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा हाईएस्ट चेतना वाला, जब उसको जन्म मृत्यु से फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुक्त होगी। ठीक। After getting so many birth and death, your consciousness will develop. Then you don't care about birth and death. आप जन्म लेते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। धीरे-धीरे चेतना आपकी विकसित होगी, विकसित होगी, विकसित होगी, विकसित होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ आप सोचेंगे अरे जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो उसको या उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होता रहेगा क्योंकि वो शाश्वत। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इसीलिए मुक्त कहते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है? वो परम धाम की बात नहीं करते हैं, वो भगवान की सेवा की बात नहीं करते हैं। बस यही है, पुण्य पाप सब यही है। ये ब्रह्मांड सब पुण्य पाप यही है, ऐसे लोग हैं। ठीक। अब क्या है, अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं बेटा, अगर भीष्म पितामह हैं और अगर धर्म अधर्म से जन्म मृत्यु है, तो जब टाइम आएगा, जब उनका कर्म खत्म होगा, तो वो मर जाएँगे ऑटोमैटिक। क्योंकि ऐसे तो भीष्म पितामह मरेंगे नहीं इस फिलॉसफी के हिसाब से। जब कर्म खत्म होगा, जब धर्म अधर्म किया तो उसकी एज फिक्स हो गई है, वैसे ही मरेंगे उस टाइम से। तो वही वो कहते हैं बेटा अगर बेटा अर्जुन, अगर भीष्म देखो भीष्म का टाइम खत्म हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी मर जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं मारोगे, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है, क्योंकि टाइम उसका ऑलरेडी आ चुका है। अगर तुम नहीं भी मारोगे, तो टाइम आएगा चला जाएगा भीष्म पितामह। लेकिन अगर तुम अपना कर्तव्य नहीं करते हो, तो तुम अधर्म करोगे, तो तुम इस साइकिल में भी चले जाओगे। जो धर्म-अधर्म की साइकिल चल रही है। अगर तुम गौतम न्याय मानते भी हो, भीष्म पितामह का टाइम फिक्स है, कर्म खत्म हुआ वो तो चला जाएगा ऑलरेडी। तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है, अपना कर्तव्य करना है। अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे, तो भी वो मारा जाएगा भीष्म पितामह। लेकिन तुम अगर कर्तव्य नहीं करोगे, तो तुम्हारा कर्तव्य ना करने का अधर्म हो जाएगा। और इस हिसाब से तुम साइकिल में चले जाओगे पीछे। तुम्हें उसका रिएक्शन आएगा। क्योंकि धर्म-अधर्म से जन्म-मृत्यु हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूँ एक बार। हाँ प्रभु जी, आ रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। भीष्म पितामह अगर ये फिलॉसफी माने तो भीष्म पितामह ऐसे तो मरेंगे नहीं। धर्म अधर्म है, काल का टाइम काल कर्म का टाइमर है। कर्म खत्म होगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कर्म की परिपक्व अवस्था आएगी, चले जाएँगे वो। तो उनका तो भीष्म पितामह का कर्म का टाइम है ही है। अगर तुम मारोगे और कर्म अगर नहीं आया उनका, तो वो तो वैसे भी नहीं मरेंगे। ठीक? लेकिन अगर कर्म का टाइम आ गया और वो मरने वाले हैं या मान लीजिए मरेंगे, तो तुम फाइट तो करो। वो मरे नहीं मरे डज़ नॉट मैटर। लेकिन अगर तुम्हें निमित्त बनना है, खाली अगर मरते भी हैं, कर्म उनका आ गया, उनको मरना है और तुम्हें निमित्त बनना है, तुम्हें फाइट करनी है। लेकिन अगर तुम फाइट नहीं करोगे, तुमसे होगा अधर्म। तो इसके अनुसार तुम चले जाओगे पीछे। पीछे कहने का मतलब तुम्हें अधर्म का रिएक्शन आएगा। तुम्हारे में अधर्म का रिएक्शन आ जाएगा। तो तुम काहे को रिस्क ले रहे हो? तो फाइट अर्जुन। समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या? आ रहा रिस्क है प्रभु जी, आ रहा है। आ रहा है आ रहा है प्रभु प्रभु। जी। ठीक है।
अब जो है हम लोग पढ़ते हैं टीका। ठीक है, अच्छा एक मेंबर कम हो गया है शायद फिलॉसफी भारी हो गई उनको। ठीक है, हम लोग अब जाते हैं गीता भूषण टीका में। इतना समझ लिया है ओवरव्यू में थोड़ा सा, अब कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं टीका में। लेकिन टीका भी बहुत ट्रिकी है, इतना आसान नहीं टीका में। प्रभु जी इसमें एक ही पॉइंट तो बस नहीं आया था, मतलब अपनी फिलोसफी से कि कर्म करना है, अभी अभी धर्म आएगा, अधर्म अभी है। अभी आएगा प्रभु जी आएगा, इसलिए मैंने कहा था टीका खत्म होने के बाद कुछ बोलिएगा या कुछ क्वेश्चन पूछिएगा। आप ठीक बहुत ठीक। ज्यादा एक्साइटेड हो गए, ये कोई बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, टीका की पहली लाइन ही बड़ी खतरनाक है। शरीर अतिरिक्त है और आत्मा नित्य है। इसका मतलब क्या है भाई? शरीर अतिरिक्त है और आत्मा नित्य है, मतलब शरीर एक्स्ट्रा है। अतिरिक्त का मतलब हिंदी में ही होता है ना, एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा है, रिनंडेंट है। मतलब शरीर का कोई उपयोग नहीं है, शरीर डज नॉट मैटर, उसका खास कोई उपयोग नहीं है, अनावश्यक है शरीर। ये कैसे प्रभु जी, ये क्या हो गया? शरीर अनावश्यक है मतलब कहने का क्या है, आत्मा को वास्तविक रूप से शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर यहाँ पे वो शरीर नहीं, शरीर यानी भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? शरीर को, आत्मा को वास्तविक रूप में शरीर की आवश्यकता नहीं है भौतिक शरीर की बात हो रही है यहाँ। ठीक, इसीलिए शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, या एक्स्ट्रा मान लीजिए है, उसका कोई उपयोग नहीं, रिडंडेंट है, अनावश्यक रूप से है। ठीक, ट्रिकी हो गया लग रहा है। जन्म का अर्थ है, ये बड़ी मेन लाइन है, इससे क्लियर होगी पहली लाइन। जन्म का अर्थ है पूर्व में जिस शरीर और इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था उससे आत्मा का संयोग। ठीक है, समझते हैं इसको। जो शरीर हमें अभी दिख रहा है, जिस शरीर में अभी हम हैं, वो शरीर डेवलप हुआ है। मान लीजिए किसी की उम्र 50 साल है, तो 51 साल पहले, 51 ईयर्स बैक, वो शरीर था जिसमें वो अभी है। क्या आंसर है? नहीं। ठीक माता जी, नहीं। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। तो कहने का मतलब क्या है, जब पिता का वीर्य और माता का रस मिला, तब जब आत्मा को शरीर चाहिए था, तब शरीर बना। एक टाइम पे तो हमारी आंखें भी नहीं थीं, हमारे हाथ भी नहीं थे, हमारे पैर भी नहीं थे, ये सब बने, इसकी उत्पत्ति हुई। तो जब जो शरीर हमारे पास है, जब वो था ही नहीं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट शरीर, ये बात कही जा रही है। एक टाइम पे हमारे पास शरीर था ही नहीं, तो वो अब जो है एक्स्ट्रा है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं पहले। समझ में आ रहा है? शरीर पहले था ही नहीं, इंद्रियां पहले थी ही नहीं, तो अगर अभी है तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या वो उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वो पहले भी नहीं था। लेकिन जब आत्मा को शरीर चाहिए था, तब उसकी उत्पत्ति हुई। जब आत्मा का संयोग हुआ, तब आत्मा, मतलब जब वीर और रस मिला जाके गर्भ में, तब शरीर उत्पन्न हुआ। उससे पहले शरीर था ही नहीं, जो शरीर हमें अभी दिख रहा है वो नहीं था। ना इंद्रियां थी, ना ऐसी आंखें, ये आंख थी, ना कोई नाक था, कुछ ना पैर था, कुछ था ही नहीं।
उत्पत्ति हुई इसकी। तो जो शरीर में अभी हम हैं वो पहले था ही नहीं, तो उसका कोई उपयोग नहीं, ये एक्स्ट्रा है वो। आत्मा को वास्तविक रूप से शरीर नहीं चाहिए। ये उनकी फिलॉसफी है। बस जो हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा था उसको हल्का सा एक्सप्लेन टीका में किया गया है। ठीक। मृत्यु का अर्थ है इनसे आत्मा का वियोग। जो शरीर अभी हमें मिला, जिसकी उत्पत्ति हुई, उससे आत्मा गई, उससे आत्मा का वियोग हुआ, आत्मा हटी, वो मृत्यु कहलाती है। और एलिमेंट्स में जाके मिल जाएंगे। क्लियर। जन्म और मृत्यु का कारण धर्म और अधर्म है। ये हम लोग ने टीका में पढ़ा था। भाई ऐसा है, धर्म करेंगे तो जीवन की अवधि बढ़ती है और अधर्म करेंगे तो जीवन की अवधि कम होती है। फैक्ट है। जो हमें अभी सुख दुख भोगने को मिल रहे हैं, वो धर्म और अधर्म में हमने जो कार्य किए थे उसके फलस्वरूप भोगने को मिल रहे हैं। ठीक। क्लियर हो गया। अब टीका की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रेड में मार्क है, ये है, धर्म और अधर्म का आधार जो कि शाश्वत होना चाहिए, वही मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु का भी आधार होना चाहिए। ये किसको समझ में आई लाइन? हाँ जी प्रभु जी, न्याय गौतम के हिसाब से है। न्याय गौतम वाले के हिसाब से है ना। नहीं, वो तो है, इसमें क्या समझ में आया इनको? शाश्वत क्यों होना चाहिए? मतलब धर्म और अधर्म अज्ञानता के वजह से। ना, वही ओवरव्यू, खाली ओवरव्यू है कि धर्म और अधर्म इटर्नल हैं। क्यों है, क्या जरूरी है इटर्नल होना, वो इसमें आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो श्लोक है, इतना इजी नहीं है, इसकी नहीं, टेढ़ी प्रभु की। जी आपने पूछा पूछा क्या है? पूछा कुछ नहीं प्रभु जी, हम अब छोड़िए, अब बताने दीजिए। तो धर्म और अधर्म का आधार जो कि शाश्वत होना चाहिए, धर्म और अधर्म जो है उसका आधार, मतलब धर्म और अधर्म शाश्वत होने चाहिए, वही मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु का भी आधार होना चाहिए। मतलब धर्म और अधर्म का जो जो आधार है वो जन्म मृत्यु होना चाहिए और वो शाश्वत होना चाहिए। इसका मतलब अगर आत्मा शाश्वत नहीं है, लेट्स से लें, अगर आत्मा शाश्वत नहीं है, तो मैंने जो इस शरीर में रहते हुए धर्म अधर्म किए हैं, तो इसका हिसाब कौन देगा? समझ में आ रहा है? आत्मा मैं हूं और अगर इस शरीर से मैं कोई कार्य कर रहा हूं धर्म अधर्म का, तो उसका हिसाब कौन देगा भाई? उसका हिसाब कौन लेगा? समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूं यस एक प्रभु बार। जी। मान लीजिए मैंने कोई दान दिया, ठीक, धार्मिक कार्य किया, तो इस शरीर से किया, इस शरीर के द्वारा मैंने दान दिया, लेकिन उस जो धार्मिक कार्य है उसके फल को भोगने के लिए ये शरीर तो रहेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब ये, मैं इसीलिए बड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझना पॉइंट है। अगर मैंने इस शरीर से दान दिया है और शरीर परिवर्तन हो रहा है, तो जो मैंने इस शरीर से दान दिया उसका फल भोगने के लिए तो ये शरीर रहेगा ही नहीं। ठीक। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट है कि अगर धर्म और अधर्म मैंने किया इस शरीर से, तो मैं तो शरीर तो परिवर्तन हो गया, तो मैं भोग नहीं कर पाया उस फल का, धर्म का फल का। इसीलिए वो उसका संबंध आत्मा से होना चाहिए, जिससे कि आत्मा दूसरे शरीर में जाए, उसमें मैं फल भोग करूं। समझ में आ रहा है?
भाई यस प्रभु जी। शरीर तो यस चेंज हो प्रभु ही जी। रहा है, शरीर तो परिवर्तन हो ही रहा है। तो जो मैंने इस शरीर से दान दिया है वो उसका फल मुझे अगले शरीर में मिलेगा और उसका आधार आत्मा में होना, मेरा शाश्वत होना चाहिए। उस धर्म और अधर्म का कनेक्शन आत्मा से होना चाहिए, क्योंकि वो जाएगी दूसरे शरीर में और तब जन्म मृत्यु होगा। जैसा हम लोगों ने पहले देखा, शरीर तो एक्स्ट्रा है, तो धर्म और अधर्म का कनेक्शन आत्मा से है, आत्मा शाश्वत है, तो धर्म और धर्म का जो कनेक्शन है वो भी शाश्वत है, उससे जन्म जन्म और मृत्यु का भी शाश्वत। ये हिटिंग लाइन है इसका, समझ में आ रहा है? फिर मैं बार बार एक बताना चाहूंगा, फिर से कोई एग्जांपल लूंगा मैं, देखिए समझिए। कोई मैंने धार्मिक कार्य किया या अधार्मिक कार्य किया, ठीक, उसका फल भोगने के लिए मेरे पास शरीर नहीं रहेगा। या मान लीजिए मैंने अभी दान दिया और प्रतिशत शरीर चेंज हो रहा है, तो जिस शरीर में मैंने दान दिया वो शरीर नहीं रहेगा उस टाइम जब मैं फल भोग करूंगा, ठीक। तो अगर धर्म और अधर्म का कनेक्शन सिर्फ शरीर से है तो फिर फल मिलेगा कैसे मुझे? क्योंकि शरीर तो चेंज हो गया, शरीर तो नष्ट हो गया। और अगर आप कह रहे हैं आत्मा शाश्वत नहीं है, तो कैसे मिलेगा उसको फिर फल? भाई जैसे मान लीजिए शरीर भी नष्ट हो जाए, आत्मा भी नष्ट हो जाए, और मैंने दान दिया, कोई धार्मिक कार्य किया, तो अब तो वो वेस्ट हो गया, क्योंकि अब तो शरीर भी नहीं रहा मेरा, अब तो आत्मा भी नहीं रही, अब दूसरी आत्मा आएगी, दूसरा शरीर आएगा। तो फिर वहां धर्म अधर्म कैसे होगा? वहां कनेक्शन कैसे फिट होगा? ये भी आगे आने वाला है, इसी में बता रहा हूं। तो धर्म और अधर्म का जो आधार है वो आत्मा से होना चाहिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो तो इसीलिए आत्मा को फल मिलता है धर्म धर्म का, और मैं शरीर से उसका भोग करता हूं। कनेक्शन फिट हो रहा है? धर्म यस प्रभु जी। ठीक है, हो रहा है तो अच्छी बात, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता है, आगे की लाइन थोड़ी सी और खतरनाक है। डेंजरस श्लोक है थोड़ा सा ये, ठीक है। शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। शरीर का जन्म और मृत्यु से गौण संबंध है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। दोबारा ज्वाइन हुई है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बस मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। हरे कृष्ण।